नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की। दरअसल ये आज की बात नहीं है, दशकों तक कनाडा भारत के साथ ऐसी हरकतें करता रहा है और बार-बार भारत के कहने पर या जोर डालने पर भी कभी भी कनाडा उस मजबूत पक्ष को हमेशा उसने नजरअंदाज किया है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भारत और कनाडा के उन रिश्तों की जो पिछले 5 दशकों से चले आ रहे हैं और क्यों आखिरकार अब 1 साल पहले जब हरदीप सिंह निज्जर की मौत होती है और उसके बाद 2023 से लेकर 24 तक वो चीजें बिगड़ने लगती हैं। अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए नेता कहां तक उतर जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो ने अपने हित के कारण भारत और कनाडा के बीच दशकों से चल रहे व्यापारिक कूटनीतिक पारंपरिक रिश्तों को खराब कर दिया। आज आलम यह है कि भारत ने अपने राजनयिकों को बुला लिया और कनाडा ने अपने राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया। खालिस्तानी कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में कनाडा ने भारतीय राजनयिकों की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, जब भारत ने कहा कि भाई सबूत तो दो, ट्रूडो नाकाम हो गए। आज तक एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रूडो खुश किसको करना चाहते? कौन हैं वो लोग जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते? क्या ट्रूडो की दुखती रग उनके हाथों में है? ऐसा हम नहीं कह रहे। भारत की तरफ से कहा गया है कि ट्रूडो शुरुआत से ही भारत के खिलाफ बैरपूर्वक भाव से काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण बीच में जनता पिस रही है, वो भी दोनों देशों की। लेकिन ट्रूडो इससे बेपरवाह और गैर जिम्मेदार नेता की तरह आरोप लगाते जा रहे हैं। इसके दोषी सिर्फ ट्रूडो नहीं है, ये कहना गलत होगा। दरअसल इनके पिता पियरे ट्रूडो भी धुर भारत विरोधी रहे हैं। अब बेटा पिता से नहीं सीखेगा तो फिर किससे सीखेगा? लेकिन यहां पर बेटा थोड़ा गलती कर गए। उनके पिता के वक्त का भारत और आज के वक्त का भारत थोड़ा अलग है और ट्रूडो ये भापने में नाकाम रहे। चलिए इतिहास का गोता लगाते हैं और कनाडा के भारत प्रेम के कुछ नमूने मैं आपसे साझा करता हूं। 1960 का दशक था। कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार आई। लिबरल पार्टी की सरकार अभी भी है, ट्रूडो उसके नेता है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुए। अब उसके लिए मैन पावर चाहिए। भारत के लिए कनाडा ने वीजा रूल्स को आसान कर दिया। फिर क्या था, पंजाब से बहुत सारे लोग सिर्फ काम के सिलसिले में कनाडा पहुंचे। यहां तक तो सब ठीक था, मगर भारत में खालिस्तानी आंदोलन तेज हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के आदेश दे दिए। इसके बाद बड़ी संख्या में खालिस्तानी कनाडा शिफ्ट हुए। वहां पर खालिस्तानियों ने लोगों का माइंड वॉश करना शुरू किया। भारत के प्रति नफरत का बाजार कनाडा में खूब सजने लगा। ये बात है 80 के दशक की। लेकिन इससे पहले भी सीनियर ट्रूडो के समय साल 1974 में भारत के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पर कनाडा ने नाराजगी जताते हुए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए अपना सपोर्ट हटा लिया था। काफी मशक्कत के बाद पीएम मनमोहन सिंह के समय में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ऑपरेशन एग्रीमेंट को वापस से साइन किया। भारत की आजादी और विभाजन के बाद भी कनाडा ने कश्मीर मामले में हमेशा पाकिस्तान का रुख किया है। 1980 के दशक में पंजाब के कई आतंकवादी भारत में एक्शन के बाद कनाडा की शरण लेने के लिए भाग गए। खालिस्तानी सबू बब्बर खालसा का मेंबर तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब के 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद कनाडा चला गया। भारत ने परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, लेकिन पियरे ट्रूडो प्रशासन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क में विस्फोट के बाद रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। इस फ्लाइट में सामान में छिपाए गए एक बम ने विमान में सवार सभी 329 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से अधिकांश कनाडाई थे। परमार को इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड बताया गया था। अपनी संलिप्तता के बावजूद उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया और बम विस्फोट के संबंध में केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जून 2023 में कनाडा के आसपास परमार को सम्मान करते हुए पोस्टर दिखाए गए, जिसके संबंध में
भारत ने ऑब्जेक्शन भी किया और फिर से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए। इकोनॉमिक टाइम्स में सीनियर कनाडाई जर्नलिस्ट हैं टेरी मिलवेस्की। उनकी किताब है ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से बताया गया कि परमार खुलेआम कहता था कि भारतीय विमान हवा में टपकेंगे। जब अलगाववादी भारत को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, तत्कालीन ट्रूडो सरकार आराम से बैठी थी। पुलिस तक कथित तौर पर यह बात नहीं पहुंचाई गई कि एयर इंडिया प्लेन में ब्लास्ट हो सकता है। कनिष्क हमले के बाद कई सबूत मिले जो जानबूझकर या लापरवाही में गायब कर दिए गए। ये जस्टिन ट्रूडो के पिता पीरे ट्रूडो का दौर था। 9/11 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला कनिष्क दास में केवल एक खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को कुछ समय के लिए सजा हुई। बाद में उसे भी आरोप मुक्त कर दिया गया। विमान ब्लास्ट के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी जिसके हेड जस्टिस जॉन मेजर ने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। इंक्वायरी कमेटी ने सीधे कहा कि कनाडाई पुलिस और खुफिया विभाग को टेरर अटैक की जानकारी थी। ना तो उन्होंने हमलों को रोका, ना ही इसकी साफ जांच होने दी। खुद भारत की सरकार की ओर से जस्टिन बीएन कृपाल की अध्यक्षता में बने जांच आयोग ने भी पाया कि यह टेरर अटैक ही था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। भारत हमेशा से ही खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों पर ट्रूडो की नीतियों को लेकर संशय में रहा। साल 2018 की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के उच्चायोग में व्यवसायी जसपाल अटवाल को रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिए जाने पर विवाद के बीच देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के छठे दिन उनसे मुलाकात की थी। अटवाल को 1986 में वैंक्यूर द्वीप में पंजाब के एक मंत्री की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। निमंत्रण वापस लेने के बाद भी ट्रूडो ने खुद को विवाद से दूर रखने की कोशिश की। हालांकि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि ट्रूडो सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनमें से कुछ प्रदर्शनों में भारतीय ध्वज जलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में 1984 के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या को दर्शाती झांकियां दिखाई गई। कनाडा सरकार के खालिस्तानी प्रेम के जनमत संग्रह को रोकने से इनकार कर दिया, जिसका समर्थन सिख फॉर जस्टिस ने किया था। कनाडा की ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। केवल अपने वोट बैंक के लिए ट्रूडो सारा खेल रच रहे हैं। पिछले महीने सत्ता में मौजूद लिबरल पार्टी के मॉन्ट्रियल में हार गई, जिसमें सुरक्षित सीट माना जाता था। यह 3 दशकों तक सीट पर कब्जा करने के बाद टोरंटो में एक चुनावी विशेष चुनाव में हारने के 3 महीने के बाद ही हुआ था। मामले को बदतर बनाने के लिए मॉन्ट्रियल की हार से कुछ दिन पहले ही जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अल्पसंख्यक लिबरल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये सिंह वही है जो खालिस्तान के प्रबल समर्थक रहे हैं। ट्रूडो की पार्टी में इन्हीं के सहारे चल रही थी। खालिस्तानी ट्रूडो की पार्टी सहयोगियों से उनके पद छोड़ने की मांग कर रही है, क्योंकि कई राजनीतिक एक्सपर्ट ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिव की तरह ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद ट्रूडो पद पर बने हुए हैं। कनाडा में 7.7 लाख से अधिक सिख हैं, जो चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। और यही वजह है कि ट्रूडो उनको खुश करने के लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए सारा स्वांग रच रहे हैं। धन्यवाद।